इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की रहाइशगाह जाती उम्रा पर उनकी तलबी के समन की तामील की गई थी। ताहम नवाज शरीफ के घर पर तैनात गार्ड अब्दुल मजीद ने समन वसूल करने से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने रेफरेंस की नकल फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। त्यारा हादसा, इंजन और लैंडिंग गियर को मुतासरा इमारत से हटाने पर PIA और CAA में इख्तलाफ। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले त्यारे का इंजन और लैंडिंग गियर बदस्तूर मुतासरा इमारत की छत पर मौजूद है। त्यारे के पुर्जों को निकालने के लिए सरकारी अदारों के पास मतलूबा आलात दस्तयाब नहीं। इसके अलावा जाए हादसा पर मुतासरा मकानों की मरम्मत और बहाली का काम भी इल्तवा का शिकार है। SBCA की टीम के दौरे के बाद माहिरीन तामीरात की किसी टीम ने इलाके का विजिट नहीं किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट की मंजूरी दे दी गई। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की असामियाँ तैयार कर ली गई, जिन पर जल्द ही पोस्टिंग कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 1 जुलाई से ये अफसरान अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देंगे। उस्मान बज़दार ने इसे जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए एक बड़ा और अहम कदम करार दिया। बेरोजगारी की शरह 8.53% तक जहाँ पहुंची। 10 लाख अफराद काम से फारग। PTI ने इक़्तिदार में आने से कबल कई वादे किए थे, जिनमें से एक लोगों को रोजगार की फराहमी भी थी। नून लीग हुकूमत के खात्मे पर बेरोजगारी की शरह 5.8% थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे साल बेरोजगारी की शरह बढ़कर 8.53% हो गई। 10 लाख अफराद इसी साल बेरोजगार हुए। मौजूदा हुकूमत की वजारत मनसूबाबंदी ने अगले माली साल के दौरान बेरोजगारी की शरह 9.6% तक जाने की पेशन गोई की है। अमेरिका में पुलिस के तशद्दुद से स्याह फाम शहरी की हिलाकत पर शुरू होने वाले एहतजाज तहरीक में तब्दील हो गया। पूरे मुल्क में जारी मुजाहरों से 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में से 86% का ताल्लुक अमेरिका के दारुल हुकूमत से है। स्याह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू होने वाले एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 3,000 अफराद की रिहाई के लिए लॉस एंजल्स में कायम करदा ऑनलाइन फंड में $20 लाख की रकम भी जमा हो चुकी है। कंदकोट में एक और कोरोना वायरस का मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम सहरियानी कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गया। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। डिस्ट्रिक्ट कश्मोर कंदकोट में कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। मरीद के मानावाला रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौका से फरार। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चियों समेत बाप मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि मां और एक बच्ची जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। सियालकोट इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी। 23 डॉक्टर्स में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा सियालकोट के फोकल पर्सन डॉक्टर रफात, जो पहले दिन से अंत तक खिदमात अदा कर रहे हैं, वो भी इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। ये वायरस चंद डॉक्टर से उनके वालिदैन और घर वालों को भी मुंतकिल हुआ, जिसके नतीजे में सियालकोट के मरूफ वकील भी इस मर्ज का शिकार हुए। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले एक स्टाफ नर्स का भी टेस्ट मुस्बत आया। इन तमाम हालात के बावजूद भी अस्पताल का अमला बशमूल यंग और सीनियर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ नहायत जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है।